Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your history teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your history class. My dear students, as you know that we are on chapter 1, so let's quickly have a look at the journey to the ancient Egypt. हम मुख्तलिफ civilizations को discuss कर रहे हैं. Mesopotamian civilization को हमने detail में discuss किया था previous lectures में. आज के lecture में हम journey to Egypt, ancient Egypt जो है वो we will move there. So my dear students, let's quickly look at the student learning outcome for today. Today you will be able to describe the importance to the role of the river Nile in the development of ancient Egyptian civilization. दरियाए नील का क्या किरदार था ancient civilization को बनाने में या उसकी वहाँ settlement में बहुत बड़ा किरदार था. As you already know कि जितनी भी पुरानी civilizations हैं वो दरियाओं के किनारे आबाद थी. मीज़ोपोटामियन सिविलाइजेशन जो है वो दो दरियाओं के दरमियान में थी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस के दरमियान में. और इसी तरीके से जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ये रिवर नाइल के गिर्द आबाद हुई थी. सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है इसको हम जरा डिटेल से देखेंगे. सो पहले आप ये देखें, ये आजकल के इजिप्ट का नक्शा है. आप देखें कि इजिप्ट सिर्फ आपको इतना सा नजर आ रहा है, ठीक है, लेकिन जितना भी रिवर नाइल था पहले ज़माने में ये सारा इलाका आसपास का जो है सूडान वगैरह, जॉर्डन, ये तमाम जो है ये एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहलाते थे. आजकल सिर्फ इस टुकड़े को जो है वो हम इजिप्ट कहते हैं, लेकिन इससे पहले जो दोनों तरफ दरियाए नील के दोनों किनारों पे जो आबादकारियाँ थी उनको पूरी को ही इजिप्शियन सिविलाइजेशन में काउंट किया जाता था. ये ओल्ड मैप है इजिप्शियन सिविलाइजेशन का. यहाँ आप गौर से देख सकते हैं कि ये दरियाए नील है जो आपको ग्रीन कलर से नजर आ रहा है, और इसके आसपास जो लाइट ग्रीन कलर है ये तमाम जो हैं ये पुरानी इजिप्शियन सिविलाइजेशन के मुख्तलिफ शहर थे जो यहाँ आबाद थे. लोकेशन भी हमने देख ली. अब हम जल्दी से देखेंगे कि रिवर नाइल जो है ये क्या है. सो द नाइल रिवर वाज अ लाइफलाइन फॉर द एंशिएंट सिविलाइजेशन. इट प्रोवाइडेड वाटर, फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन. सो ये पहले भी आप ये बातें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से रिवर्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट थे एंशिएंट सिविलाइजेशन की सेटलमेंट के अंदर. पहले लोग जो हैं नोमैडिक लाइफ गुजारते थे. देन दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. और ये जो दरिया हैं ये ना सिर्फ इनकी फसलों को पानी प्रोवाइड करते थे, इनके पीने के लिए साफ पानी मुहैया करते थे, इसके अलावा ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये इन दरियाई रास्तों को इस्तेमाल करते थे. So Egyptians built their homes and farms along the river banks where the soil was rich for farming. So इसी तरीके से एग्रीकल्चर का भी आगाज इसी तरीके से हुआ था. Okay, my dear students, now let's quickly have a look at the Egyptian civilization through a simulation. So let's quickly move forward towards it. So जो Egyptian civilization है इसको अब यहाँ आप डिटेल से देखेंगे. ये दरियाए नील है और ये इतनी इंटरैक्टिव सिविलाइजेशन है कि सिमुलेशन है कि आप इसको आसानी जूम इन जूम आउट करके मुख्तलिफ हिस्सों को देख सकते हैं. सो दोनों किनारों पे अगर आप देखें तो आपको फसलें नजर आ रही हैं, तो इसका मतलब है ऑन बोथ द बैंक्स ऑफ द रिवर क्या आबाद थे, सिविलाइजेशन आबाद थी. और आप जरा जूम इन करके देखें तो आपको कुछ कश्तियां भी दरिया में नजर आ रही हैं. तो ये जो कश्तियां हैं ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए दरियाए नील में इस्तेमाल होती थी. सो दरियाए नील को अगर हम देखें तो यहाँ पे किस तरीके से लोगों ने जो है वो एग्रीकल्चर का आगाज़ किया, तो यहाँ पर मुख्तलिफ अदवार होते थे. किस तरीके से पहले जो है फ्लड्स भी आते थे, लेकिन उस दौरान लोग जो है वो नहीं करते थे. आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा. तो ये फ्लड से पहले का टाइम है जिसमें कोई भी जो है वो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी फसलें लोगों ने लगाई हुई हैं. फिर फ्लड का टाइम आता था जिसमें लोग क्या करते थे, फसलें लगाना बंद कर देते थे और पानी जो है वो बहुत आगे तक आ जाता था. इस दौरान लोग फसलें नहीं लगाते थे बल्कि वो ज़्यादातर अनाज को स्टोर कर लिया करते थे. और इसके बाद ड्रेनिंग का आगाज़ होता था, पानी उतर जाता था और ज़रखेज़ मिट्टी इस जगह पर आ जाती थी. और ज़रखेज़ मिट्टी होने की वजह से लोगों ने यहाँ फार्मिंग और एग्रीकल्चर का आगाज़ किया. अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो कितनी सारी फसलें, मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि बहुत ही नफीस तरीके से और बड़ी डेवलपमेंटल तरीके से जो है लोगों ने फसलें जो हैं वो लगाई हुई थी पहले ज़माने में, और इस तरीके से इन्होंने सेटल होना शुरू किया. इरिगेशन के लिए अब फसलों तक पानी किस तरीके से पहुँचाया जाएगा, तो ये शादफ है
जो कि एक तरफ वेट के तौर पे पत्थर बांधा गया है और दूसरी तरफ एक बर्तन है जिससे पानी जो है वो दरिया से निकाल कर और छोटी छोटी जो इरिगेशनल कैनाल्स हैं उसके अंदर डाला जाता था। और इस तरीके से फसलों को कितने ज़बरदस्त तरीके से पानी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। आप ये पूरा सिस्टम देखें, तमाम फसलों को इस तरीके से पानी प्रोवाइड किया जाता था। नाउ लेट्स क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स आवर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो हम आगे जो है इसके बारे में देखते हैं। तो आपने पूरा एक निज़ाम देखा कि रिवर नाइल का बहुत बड़ा किरदार था इजिप्शियन सेटलमेंट्स के लिए, यानी कि ये जो सिविलाइजेशन वहाँ का आगाज़ हुआ था ये दरिया की वजह से ही हुआ था। जरखेज़ मिट्टी थी वहाँ पर दरिया की, जिसकी वजह से फसलें बआसानी उग जाती थी। और इसके अलावा ये पानी जो है पीने के लिए भी इस्तेमाल होता था, जानवरों को देने के लिए इस्तेमाल होता था और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल होता था। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह, एक सिविलाइजेशन से दूसरी सिविलाइजेशन या एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी बाय रोड भी जाते थे, ऑन फुट भी जाते थे। लेकिन कश्तियों का जब कश्तियां इन्होंने ईजाद कर ली थी तो फिर ये कश्ती के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर नाइल in the settlement of Egyptian civilization. So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print from BioTeacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now quickly note down your homework. For your homework, you will complete home activity and you will do the question answers given in your exercise. This is an MCQ and this is a question. How was the River Nile the main reason behind the settlement of Egyptian civilization near it? So you will complete all this in your homework. So my dear students, further you will also complete skill 1.8. This is related to your today's knowledge. So you will scan this QR code and you will complete the attached skill sheet. Okay, my dear students, so I hope you have enjoyed today's lecture and now you are fully able to describe that how River Nile was important for the settlement of Egyptian civilization near it. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.